नए हफ्ते में आपके सामने एक तो सोमवार को टीसीएस के रिजल्ट्स आ जाएँगे। उसके अलावा भी आपके पास बैंकिंग के भी कुछ रिजल्ट्स होंगे, एचडीएफसी बैंक होगा, येस बैंक होगा। दिग्गज रिलायंस भी अपने रिजल्ट्स लेके आएगा ही, इन्फोसिस के रिजल्ट्स भी आएँगे ही। तो नए हफ्ते में धुआँधार बड़े-बड़े नतीजे आने शुरू हो जाएँगे। अ, कुछ आपने चेकलिस्ट बना रखी है क्या कि रिजल्ट देखते जाएँ और अपनी चेकलिस्ट पर टिक लगाते जाएँ कि हाँ, ये हुआ, ये नहीं हुआ? देखिए, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक इनका बताता हूँ। एचसीएल टेक का तो लास्ट क्वार्टर अच्छा था, एक्सपेक्टेशन बेटर ही है। जो टीसीएस, इन्फोसिस ये सब ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेशन मैनेज कर लेंगे। ये देख के पिछले 3-4 क्वार्टर से ऐसे चल रहा है कि इनको विजिबिलिटी नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशन मैनेज कर ले रहे हैं। भले ही लार्ज डील्स जो है, उनका जो रेट ऑफ ग्रोथ है, वो कम होता जा रहा है। तो मुझे लगता है वो तो मैनेज कर लेंगे। एचडीएफसी बैंक का ऑलरेडी बिज़नेस नंबर्स बाहर आ चुका था और उन्होंने जो बोला है कि इंडस्ट्री के तरह ही ग्रो करेंगे, मुझे लग रहा है वो मेंटेन हो ही जाएगा। बैंक का हो ही गया, रिलायंस नंबर अच्छे दे ही रहा है, हर बार अच्छे दे देता है, इस बार भी अच्छे दे ही देगा। तो मुझे अगर किसी ने डिसअपॉइंट किया तो ही तकलीफ है। एक्सपेक्टेशन सबसे यही है कि नंबर्स पिछले क्वार्टर से ये क्वार्टर थोड़े और बेटर इम्प्रूव्ड ही ओवरऑल दिखेंगे। मेरी एक्सपेक्टेशन यही है इन सब कंपनी से। जी, ओके। तो इन सब संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए अगर हम पहले बैंकिंग सेक्टर पे निगाह डाल लें निफ्टी बैंक, क्या देखना है नए हफ्ते में? ट्रम्प के चक्कर में तो बैंक देखना भूल ही गया मैं। देखिए, बैंक में वैसे प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर तो दिख रहा है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा 59,000 के नीचे क्लोज होने के बाद ही किसी भी तरह के करेक्टिव पैटर्न की आप एक्सपेक्टेशन रखें, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बैंक इंडेक्स बहुत स्ट्रॉन्ग था, अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा अनसर्टेनिटी का विक्टिम है। 60,000 निकल गया था, इसलिए मैं 59,000 तक इसको बेनिफिट ऑफ डाउट देने वाला हूँ, बिकॉज़ सब कुछ ठीक था। 59,000 के नीचे आपका 50 डीएमए भी चला जाएगा, मेरा फ्लैट बेड भी चला जाएगा, तो फिर वेट एंड वॉच में हम चले जाएँगे, फिर इवैल्यूएट करेंगे आगे जाके। तो 59,000 के नीचे ऑन क्लोजिंग बेसिस पे थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। दैट विल नॉट बी अ गुड फैक्टर टू कंसीडर। बाकी उसके बाद समझेंगे इसको। जी, 58,800 के आसपास आपका 23.6% रिट्रेसमेंट बनता है, जो मोटा-मोटी वही 59,000 से लगभग मेल खा रहा है। उसके नीचे फिर सीधे आप 58,000 के नीचे पहुँच जाते हैं। नहीं, मैं अभी भी कहूँगा राजीव जी कि एक बार ट्रेंड गया ना, तो फिर बाकी सब सपोर्ट नंबर है, जब तक नहीं मिल जाए। आप हर दिन एक नया एनालिस्ट को पढ़ के लाइए, एक नया लोअर सपोर्ट दे देगा। थियरी यही कहती है कि ट्रेंड गया तो भाई बात चुपचाप समझ लो, अलग हो जाओ, वॉच करो, फिर नया ट्रेंड इमर्ज होने दो। नया ट्रेंड तो शॉर्ट इमर्ज हो गया, उसके बाद फिर पॉजिटिव होता है कब है वो वेट करना चाहिए। उसके पहले जी, ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। जी। अब हमारे एक दर्शक हैं विनय झा, ये कह रहे हैं 2000 पॉइंट यहाँ से और गिर सकता है मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा। अब 2000 पॉइंट में तो बहुत सारे लोगों एकदम क्या कहा जाए लेकिन क्या इतनी की तैयारी रखनी चाहिए? मैं समझता अब हूँ ये इतना 2000 प्रीएम्प्ट पॉइंट ना 2000 पॉइंट अगर ये निफ्टी के लिए कह रहे हैं, मार्केट के संदर्भ में कह रहे हैं तो मुझे लगता है निफ्टी के लिए कह रहे होंगे। तो क्या निफ्टी में 2000 पॉइंट के लिए तैयारी रखनी चाहिए? 1 मिनट रुक जाइए। देखिए, कोई भी चीज़ बात करना चाहिए ना, उसका कैलकुलेशंस नंबर्स का करना चाहिए, ऐसे किसी भी तरीके से बात मत कर दीजिए। आपने 2000 पॉइंट लिखा है ना, आपको समझना चाहिए वो होगा क्यों नहीं होगा। मैं आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ, देखिए। हाँ, निफ्टी का टॉप कितना बना अभी? ये बना 26,300 मान लीजिए। जी, 26373, ठीक है? 26,400, ठीक है? जी, 10% का करेक्शन अगर लेंगे तो 2,600 पॉइंट होता है। तो 26,400 माइनस 2,600 आपका 23,800 का निफ्टी पहुंच गया, ठीक है।
10% से ज़्यादा इस सिचुएशन में करेक्ट, मैं तो 5% से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। चलिए हम 10% मान लेते हैं, जो कि माना जाता है कि उतना भी करेक्शन डीप हो सकता है। आप उतने ही में पहुँच गए 23,800, अभी रुक जाइए, मैं और चीज़ें दिखाता हूँ आपको। ये आप लोगों को ही काम आएँगी, तो इससे क्या है ना कि आप इन्फॉर्म्ड डिसीज़न ले पाएँगे। नहीं तो ऐसे ही कोई भी बोल देगा, 2,000 बोल देगा गिरेगा, कोई बोलेगा 5,000 गिरेगा। क्यों भाई, क्या हो जाएगा ऐसा? ठीक है। अब हम 23,800 की बात कर रहे हैं, अगर हम वो अब यहाँ कितना है राजू जी, 2,000 बोला इन्होंने ना? चलिए उस पे भी जी। बात कर लेते हैं वहाँ से भी। तो 25,700 का क्लोज़ है, यानी 25,700 के क्लोज़ में से आप 2,000 पॉइंट निकाल दीजिए, तो आप 23,700 की 23,700 बात, ठीक है। तो 2,000 25,700 है ना, 700 आप टॉप से 8% 10% जब घटा रहे हैं तो वहीं पहुँच रहे हैं आप। 22.4 माइनस 8%, 22.4 माइनस 8%। देखिए, आप अगर उतना भी गिराते हैं ना, तो निफ्टी करीब-करीब 20 पे ट्रेलिंग पी पे चली जाएगी। जो मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूँ, उसके बेसिस पे बताता हूँ आपको। और अभी आपका जो मीडियन ये 20 पी जो है ना, वो सप्रेस्ड पी है। एकदम से सप्रेस्ड आप कहेंगे तो, क्योंकि मैं पहले भी समझा चुका हूँ आप लोगों को कि अब वो वाला निफ्टी का कॉम्पोजिशन नहीं है कि आप 15 और 12 और 13 मल्टीपल पे जाके कंपैरिजन करते रहे, वो हिस्ट्री हो गया। तो 20 पी आपका सप्रेस्ड पी है, जो आपने देखा था 2022 में, ठीक है, वो लो हो गया था। और वो आपका 2022 में, 2024 के मार्च में, ये आप एकदम सप्रेस्ड पी है। तो अगर वैसा कुछ हो जाता है कि एकदम से कार्नेज हो जाता है, तो 20 पी के तरफ मार्केट ट्रेलिंग बेसिस पे, और जब भी कुछ खराब होता है ना, ध्यान रखिएगा, तो फ्यूचर प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो जब फ्यूचर प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाएगा, तो फॉरवर्ड पी नहीं देखा जा सकता, फिर आपको ट्रेलिंग पे ही काम करना पड़ेगा, और 20 ट्रेलिंग के नीचे जाने की जरूरत नहीं है। तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए कि 20 ट्रेलिंग पे मार्केट कहाँ जा सकता है। तो 2000 पॉइंट का करेक्शन के 20 ट्रेलिंग पे ले जा सकता है, हो सकता है 2500 पॉइंट का, मतलब यहाँ से 10% आप नीचे जाएंगे तो 20 ट्रेलिंग पे पहुंच जाएंगे। वो कैलकुलेशन है, बट वो आपका सप्रेस्ड वैल्यूएशन है। लेकिन क्या वो ऐसा हो जाएगा कि 20 के नीचे नहीं जाएगा? भाई जितना बड़ा दर्द, उतना दवाई आपका बॉडी सोखेगा। तो अभी 20 होगा कि 19 होगा मुझे नहीं पता, लेकिन वो एकदम वर्स्ट केस है। जब सब चीज़ें अच्छी होने जा रही हैं यहाँ से, तो जस्ट बिकॉज़ ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन, मुझे लगता नहीं है वैसा होना चाहिए, बट कुछ कहा नहीं जा सकता। 25,500 के नीचे फिर देखेंगे क्या होता है। जी। तो अभी तो फ़िलहाल हमें 25,500 पर ही ध्यान रखना है, और जो अभी तक मैंने सुमेश जी की बातों से निष्कर्ष निकाला, वो मैंने बताया ही कि या तो हम इस समय का वर्स्ट देख रहे हैं, 2-4 200 पॉइंट इधर-उधर वो अलग बात है। ये लगभग वर्स्ट है, या अगर इससे ज़्यादा खराब होना शुरू हो गया तो फिर वो कुछ ज़्यादा ही खराब होगा। क्योंकि उसके कारण जो हैं, वो ऐसे होंगे जिसको बाज़ार ने अभी तक सोचा-समझा या फैक्टर इन नहीं किया है।